हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने यहाँ पे सीखा पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अब आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पाइथागोरस थ्योरम हम एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं, जो 90 डिग्री का कोण है, उसके ऑपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और नीचे वाली साइड को बेस, और इसको परपेंडिकुलर, जो अल्टीट्यूड हो। और यहाँ पे आपका आता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये इनका रिलेशन होता है तीनों साइड का, और इसी को बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्लियरली सबको समझ में आ गया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, इसी थ्योरम पे बेस्ड है ये क्वेश्चन, ध्यान से समझना है। A 15-meter long ladder reached a window 12 meter high from the ground on placing it against a wall at a distance of A. ठीक है, find the distance of the foot of ladder from the wall। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली निकाल सकते हैं। देखिए, इमेजिन करिए ये सिनेरियो कि आप कोई सीढ़ी देख रहे हैं जो दीवार के अगेंस्ट लगी है। ठीक है, ये सीढ़ी जो 15 मीटर की है, ये किसी दीवार के अगेंस्ट लगी है, और जहां नीचे ए लिखा हुआ है वो ग्राउंड है। 12 मीटर क्या है, हाइट ऑफ वॉल है। ठीक है, ग्राउंड से लेके दीवार का वो पॉइंट जहां पे ये सीढ़ी लगी हुई है, वहां तक डिस्टेंस कितना है, 12 मीटर। ये हाइट 12 मीटर होगी। और भाई, दीवार से लेके सीढ़ी जहां पे ग्राउंड पे टच है, वहां तक की दूरी ए है, और सीढ़ी कितनी लंबी है, 15 मीटर है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, देख सकते हैं आप। और इस केस में सीडी एक हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, सीडी के फुट का डिस्टेंस बताना है दीवार से। ठीक है, नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यानी बेसिकली ए की वैल्यू बतानी है आपको। चलिए नोट करेंगे इसको और सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए, ये एक ट्रायंगल है। ठीक है, एक ट्रायंगल है जिसका हमने नाम दे दिया ए बी सी। ये ए हो गया, ये 12 मीटर हो गया, और ये 15 मीटर हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पे हम लिख सकते हैं, लेट ए सी बी द लैडर। ए सी को लैडर मान लेते हैं, एंड ए बी द विंडो, क्योंकि विंडो पे लगाई है हमने सीढ़ी, तो ए विंडो हो गई। अब गिवन क्या है ये लिख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गिवन है ए सी, लैडर की लंबाई 15 मीटर है। ए बी, विंडो की हाइट है 12 मीटर। एंड सी बी, फुट कितना है, ए मीटर है वॉल से, फुट का डिस्टेंस। अब अगर मैं यहां पे लिखता हूं, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल, इन अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल,
ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में अगर देखें तो यहाँ पे क्या बन के आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, AC, इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है, CB, इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है, AB का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए फिर आगे करते हैं। ठीक है, चलिए वैल्यूज लिख देते हैं। AC की वैल्यू 15 है, AB की 12 और CB की 1। तो हम यहाँ पे AC की वैल्यू लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या है, CB। ठीक है, CB की वैल्यू कितनी है, A है, तो A स्क्वायर, AB की वैल्यू 12 है तो इसका स्क्वायर, हमें A की वैल्यू निकालनी है, सिंपल है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, A स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। सबको एक तरफ लेके जाएंगे, A को दूसरी तरफ रहने देंगे। 225 माइनस 144 इज इक्वल टू A स्क्वायर। तो A स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 225 में से हमें 144 घटाना पड़ेगा। 225 माइनस 144 कितना आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे बच जाएगा, और ये 12 माइनस 4 8। ठीक है, 81 आ गया। क्या आ गया, 81। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू प्लस माइनस 81। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस 9 हो जाएगा, ये 18 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। लेकिन किसी भी ट्रायंगल की साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए ये 9 मीटर आंसर आ जाएगा। तो आप लिखेंगे देयरफॉर फुट ऑफ ladder is 9 meter away from the wall। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अगला सवाल नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे 3 पार्ट दिए हैं, इनमें हर एक पार्ट में 3-3 साइड्स गिवन है। ठीक है, 3 साइड्स का मेजरमेंट गिवन है। तो अभी तक ऐसे मेजरमेंट गिवन होता था और आपसे पूछा जाता था कि क्या ये एक ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो हम क्या करते थे कि सम ऑफ 2 साइड शुड बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना। एक ट्रायंगल की साइड्स होने के लिए 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, है ना। तो वो ट्रायंगल की साइड्स होंगी, किन्हीं भी 2 साइड का, ऐसा नहीं पर्टिकुलर। भाई सबको ऐड करके देख लीजिए, किसी भी 2 साइड को ऐड करेंगे तो हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ा आना चाहिए, तो वो साइड्स ऑफ ट्रायंगल होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। ठीक है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में क्या है, हमें स्पेसिफिक अब ये पता करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं। हो सकता है ये ट्रायंगल की साइड हो लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स ना हो, इसीलिए इस तरह से हमें चेक करना है।
तो कैसे चेक करेंगे? विद हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ही इसको चेक करेंगे हम। तो कैसे चेक करेंगे? चलिए एक क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये पता है कि जो सबसे बड़ी साइड होगी, जैसे ये है, ठीक है, जैसे ये है, किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं लेट अस कंसीडर द लार्जर side. Let us consider the larger side be the hypotenuse. Hypotenuse and also using Pythagoras theorem, और पाइथागोरस थ्योरम का जब यूज करेंगे तो हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, यानी शॉर्ट में लिख देता हूं एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर ऐड कर देंगे हम, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब देखिए फर्स्ट पार्ट यहां से शुरू होता है। अब ये तो कॉमन चीज आ गई तीनों पार्ट के लिए। अब फर्स्ट पार्ट की साइड्स देखिए, 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, एक ट्रायंगल है मान लीजिए, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होता तो कुछ ऐसा होता ए बी सी, और इसकी सबसे बड़ी वाली साइड होती है आपकी 6.5 सेंटीमीटर, उससे छोटी साइड होती 6 सेंटीमीटर एंड सबसे छोटी 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में अगर हम देखें तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे दो साइड्स निकल के आती हैं, एक तो आती है लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को अगर देखें तो ये ए सी है, यानी 6.5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 6.5 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे डेसिमल को अगर अभी छोड़ दे, 65 का स्क्वायर क्या होगा, तो किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर जिसका यूनिट प्लेस 5 हो, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो 5 है उसका स्क्वायर लिख देंगे डायरेक्टली 25, ये शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, ठीक है। और उसके बाद 6 है, इसमें एक जोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 इंटू 6 42 आ गया, 4225 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 4225। अब यहाँ पे डेसिमल है तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका लेफ्ट साइड, आ गया बच्चों। तो इतना तो आ गया इसका लेफ्ट साइड। अब राइट साइड देखिए, राइट साइड को भी निकालना है। अगर ये दोनों बराबर आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो आपका ये ट्रायंगल राइट एंगल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, है ना सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से राइट हैंड साइड जो कि है ए बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, और 2.5 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, तो 625 यानी 6.25 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया 42.25। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, दोनों बराबर आ गए, तो हम बोल सकते हैं therefore the given sides
are of the right angled ट्रायंगल। ठीक है, जो दी हुई साइड है वो राइट एंगल ट्रायंगल की है। नोट कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं। अब देखिए, ऐसे ही बाकी के पार्ट्स जो हैं वो भी सिमिलर तरीके से होंगे। एक पार्ट और यहाँ पे कर लेते हैं हम। सेकंड पार्ट देखिए इसका, यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। तो हम बोल देंगे इन द गिवन ट्राइंगल, जो ट्राइंगल गिवन है उसमें आपका जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बराबर होना चाहिए दो छोटी साइड के स्क्वायर के। तो लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या है, 5 का स्क्वायर जो कि 25 आ गया। राइट हैंड साइड क्या है, 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 प्लस 4 ये आ गया 8। आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सिंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, दोनों साइड्स बराबर नहीं है, therefore the given sides are not of a right angled triangle। That's it, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों अब आपका जो लास्ट पार्ट है बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने ये किए हैं बाकी के। तो ये होमवर्क में इजीली कर सकते हैं, नोट कर लेंगे। 3 साइड्स इसकी हैं, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला सवाल है आपके लिए ये, इसको देखेंगे। अ ट्री इज ब्रोकन at a height of 5 meters from the ground and its top touches the ground at a distance of 12 meters from the base of the tree. Find the original height of the tree. तो क्या बोला गया है, एक पेड़ है, पेड़ अगर कोई पेड़ है मान लीजिए, ठीक है, और ये ग्राउंड है। विजिबिलिटी इश्यू अगर है तो मैं इसको डार्क कलर से कर देता हूँ। ठीक है, ये एक पेड़ है, ग्राउंड है। अब क्या हुआ कि आंधी तूफान चला और ये पेड़ ग्राउंड से 5 मीटर, है ना, इतना ही गिवन है। ट्री इज ब्रोकन एट हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये जो ग्राउंड है इससे 5 मीटर की ऊंचाई से टूट गया। यहां से हवा चली, हवा चली और ये यहां से टूट गया, टूट गया इस हाइट से। और टूट के क्या हुआ, ये पेड़ ना, टूटने के बाद आपने देखा होगा पेड़ कुछ इस तरह से जमीन पे आ जाता है। ठीक है, तो ये जो टूटा हुआ पेड़ है ये जमीन पे
गिर गया, ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम इट्स टॉप एंड टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम बेस। तो ये जो इसका बेस है ना, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की दूरी है? 12 मीटर की दूरी है। तो आपको क्या बताना है? फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। जो पेड़ है उसकी ओरिजिनल हाइट बतानी है कितनी है, मतलब ये ऊंचाई कितनी रही होगी पेड़ की टूटने से पहले। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? अब देखिए, अगर मैं ध्यान से देखूं तो टूटने के बाद पेड़ एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। ये रेड कलर से मार्क किया मैंने, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है। ये हाइट है, ये वाली वो हाइट है जहां से पेड़ टूटा है। अब अगर नहीं टूटता, टूटने के बाद, तो ये भी तो पेड़ ही है एक। तो इन दोनों हाइट को अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इन दोनों को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगी? ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री। यही बनेगी ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या पता है? ये परपेंडिकुलर पता है, इस ट्रायंगल में बेस पता है। आपको खाली हाइपोटेन्यूज निकालना है, और जब हाइपोटेन्यूज आ जाएगा तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को ऐड करके ओरिजिनल हाइट निकाली जा सकती है। ये होमवर्क में होगा, नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप समझ गए हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। क्या होती है फिर से मैं डिस्कस कर लेते हैं हम। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। भाई उसका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होगा वो उसके ट्रायंगल के बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, ये है पाइथागोरस थ्योरम। अच्छे से इसको प्रैक्टिस करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।